नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मोतिहारी के घोड़ासान में 10 लाख की लूट, पिस्तौल की नोक पर फाइनेंस कर्मी से हुई लूट। नहर में पानी नहीं होने से किसान परेशान, विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। नरकटियागंज के राजपुर में किसान हैं नाराज। मझौलिया में शराबबंदी कानून तोड़ने वाले 2 पियक्कड़ गिरफ्तार, गए जेल। सुगौली में मत्स्यजीवी समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार, वहीं मंत्री बने मनोज साहनी, लोगों ने दी बधाई। कड़ी सुरक्षा के बीच नरकटियागंज में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारी कमेटी के लिए किया गया मतदान, 1667 हैं कुल मतदाता। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पीएचडी में नामांकन में धांधली के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद ने काली पट्टी बांधकर किया पैदल मार्च, दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। जहां पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने एक बार फिर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आज सुबह 2 की संख्या में आए हथियारबंद लुटेरों ने घोड़ासान बाजार में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में 10 लाख रुपए की लूट की। सूचना के बाद सिकरहना डीएसपी और स्थानीय थाना की पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कंपनी की घोड़ासान शाखा के ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि वे ब्रांच में थे। उसी दौरान 2 लोग आए और कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दिया। उन लोगों ने हथियार दिखाकर ब्रांच में रखे 10,53,424 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। मैनेजर के अनुसार सोमवार को हुए कलेक्शन के पैसे को तिजोरी में रखा गया था, जिसे अपराधियों ने लूट लिया है। वहीं सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तिवारी और मेरा घर पश्चिमी चंपारण चनपटिया के बगल में बसंतपुर गाँव में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम भारत फाइनेंस कंपनी ब्रांच मैनेजर के पद पे काम करते हैं। अच्छा, कैसे मालूम हुआ है घटना के विषय में? सुबह का टाइम था, सब कोई स्टाफ आके डाटा वगैरह लेकर फिर निकल गया है और हम बैठे हुए थे सिस्टम पे काम वगैरह कर रहे थे, तब तक क्या हुआ है और दूसरे सब बगल में बैठे हुए थे। खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के राजपूत तुमकड़िया पंचायत अंतर्गत सोना सती के दर्जनों किसानों ने व्यवस्था के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सोना सती निवासी किसान दीवाकांत चौधरी, श्रवण राम, नन्हे चौबे, धीरज चौधरी, रंजेश चौधरी, गौरव चौबे, चंदन चौबे आदि किसानों ने विरोध जताते हुए कहा कि बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। जो किसान सक्षम है वो अपना बिचड़े को जैसे तैसे पंपसेट के माध्यम से बचा रहे हैं, लेकिन सभी किसान इस महंगाई में सक्षम नहीं हैं। वैसे किसानों के लिए नहर ही एकमात्र साधन है। किसानों ने बताया कि हमारे यहाँ मठ मंजरिया से निकली शाखा जो बैरिया से कटकर तरहरवा, नरकटिया, कटघड़वा, बिरती टोला, तुमकड़िया, सोना सती, राजपुर, विक्रमपुर, बरई टोला होते हुए दर्जनों गांव के सरे से गुजरते हुए बेलवा के समीप पुरानी पंडई में मिल जाती है। लेकिन व्यवस्था की उदासीनता है कि इस उप वितरणी में अब तक पानी नहीं आ सका है, जिसके चलते खेती किसानी चौपट हो रही है। इधर किसान मानसून के धोखा देने के चलते सूखे की मार झेल रहे हैं। खेत का रोपा पानी के अभाव में बर्बाद होने लगा है। 1 एकड़ खेत को पंप सेट से पटवन कराने में करीब 20 लीटर डीजल लग रहा है। ऐसे में गरीब किसान कैसे अपने खेतों को सिंचित करेगा? किसानों ने उप वितरणी में पानी नहीं आने के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया और पानी मंगाने की मांग की। नहर आज 20 वर्षों से इस गांव में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन पानी आज तक नहीं मिला। करीब साल भर पहले इस पंचायत में कृषि विभाग द्वारा मीटिंग भी की गई। उसमें समस्याओं का पर विचार किया गया किसानों से, लेकिन आज तक उसमें सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज की स्थिति यह है कि आधे से अधिक किसान अपना सब कुछ बेच के रोपनी में लगा दिए हैं। आधे किसान के पास पैसा नहीं है, वो भगवान का आस लगाए हैं कि पानी अगर होता है तो हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिलेगा। तो किसान जो सोई हुई थी, सरकार जो सोई हुई है, सरकार से आग्रह है कि किसानों के हित में नहर में पानी तत्काल लाने की व्यवस्था की जाए। कि ठीक है, तो धान के रोपनी करा रहल गई, फिर भी वो धान सूखत है अब पानी बगैर। अगर पानी के अगर थोड़ा माना कि नहर में आई तो हमनी के माने जी कुछ होइत धान, तो पानी के कौन आवश्यकता नहीं है।
ठीक बा, तब अपना बरखा के कोनो इथी बा। कब से नहर में पानी नहीं आता है? वो तो जब से बनल बा तब से नहीं आई, अभी आज तक ले पानी है। जिसमें पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। कृषि विभाग ने एक मीटिंग भी बैठाई, लेकिन मीटिंग में सब किसान भाइयों ने अपोज किया कि नहर में पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग सरकार नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ के किसान भाई बहुत दुखी में हैं। सब रोपा सूख गया है। 1 एकड़ में 30 लीटर डीजल लगता है। बहुत परेशान। समस्या हमने कही बा कि नहर जैसे खुनाइल तैया से हमने के नहर में पानी नहीं खे आ पाओ तो बड़ा परेशान बने जान। मौसम विभाग के हिसाब से देखते बनी कि हाँ मौसमो विभाग वह करता है कि मतलब पानी के लेके बहुत तबाही में बनिया। हमने के नहरों में अगर पानी आई तो हमने के अपन खेती उती कर लेती हैं। जौन हमने के लगे जमा पूंजी रहा तो पंपिंग सेट वगैरह से कुछ कह के आदमी रोपनी उपनी कर बड़ा के डेट में खेत में दरार फाट गई बा। मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों से 2 पियक्कड़ को शराबबंदी कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि रतनमाला से मुक्ति राम व जौकटिया से जायसवाल सहनी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर मेडिकल जाँच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी अभियान चला करके 2 अलग-अलग जगहों से 2 पियक्कड़ों को पकड़ा गया है, जिससे शराब सेवन की पुष्टि होने पर उसे मझौलिया थाना कांड संख्या 524/22 दिनांक 18/7/22 धारा 37 बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 22 के तहत गिरफ्तार किया गया। जिसमें मुक्ति राम पिता स्वर्गीय नथनी राम साकिन रतनमाना वार्ड नंबर 12 एवं जायसवाल सहनी पिता स्वर्गीय भूखल सहनी जौकटिया वार्ड नंबर 11 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु कोविड जांचों उपरांत भेज दिया। सुगौली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अलग अलग पदों पर प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। जानकारी के अनुसार मत्स्यजीवी समिति के मंत्री पद पर मनोज साहनी व कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद पर राजेश सहित 13 लोग चुनाव जीते हैं। निर्विरोध जीत होने पर मंत्री पद के प्रत्याशी के समर्थकों में भारी खुशी देखी गई। सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बधाई देने वालों की कतार लगी रही। इस बाबत बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान मनोज साहनी ने STV न्यूज से बात की, सुनिए। आप निर्विरोध चुनाव जीते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सुगौली के जनता का और यहाँ के हमारे लोगों का प्यार और विश्वास है कि हम लोग यहाँ निर्विरोध चुनाव जीते हैं। पिछले बार भी हमारा चुनाव निर्विरोध हुआ था, अब की बार भी है। इसके लिए यहाँ के सभी हमारे लोगों को दिल से धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? यही कि इसी तरह अपना प्यार और विश्वास हमारे प्रति। खबर नरकटियागंज से है, जहां मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंध कारिणी कमेटी का चुनाव मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। प्रखंड के विवाह भवन में बनाए गए 3 बूथ क्रमशः बूथ संख्या 1A और 1B पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। निर्धारित समय शाम 4 बजे तक तीनों बूथों को मिलाकर कुल 45.65% वोटिंग हुई। इधर चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने तीनों बूथों का जायजा लेते रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस पदाधिकारी और महिला पुरुष जवान तैनात रहे। सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी सब BDO सतीश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। कुल 45.65% मतदान हुआ। शाम 5:30 बजे से मतगणना की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। आज मोतिहारी में जन अधिकार छात्र परिषद ने काला पट्टी बांधकर स्थानीय चरखा पार्क से चांदमारी चौक तक पैदल मार्च किया। यह मार्च महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में PhD में नामांकन में हुए धांधली के खिलाफ निकाला गया। इस दौरान जन अधिकार छात्र परिषद के जिलाध्यक्ष आकाश कुमार ने नामांकन को रद्द करने और धांधली में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की। पिछड़ा और अति पिछड़ा के सीटों को खत्म करके किसी खास छात्र संगठन से जुड़े हुए लोगों को नामांकन लिया गया है। जब 50 नंबर वाले का नामांकन हो सकता है तो 68 नंबर वाले का नामांकन क्यों नहीं हुआ, इसका हम जवाब चाहते हैं। दूसरी चीज़, सारी चीज़ों का इस पूरी धांधली का पर्दाफाश प्रेस के माध्यम से कर दिया गया है। सारे सबूतों के साथ सारी चीज़ें विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में है। तो आखिर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन उन दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर इस नामांकन को रद्द क्यों नहीं कर रही है? कुल मिलाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के संरक्षण में यह बहुत बड़ा धांधली किया गया है। PhD के नामांकन में किस डिपार्टमेंट में हुआ है ये? अभी 2 डिपार्टमेंट का मामला का हम लोगों ने उजागर करने का काम किया था और तीसरी एक और आज सामने आई है हिंदी डिपार्टमेंट का। यानी 3 डिपार्टमेंट, एक जूलॉजी, मीडिया अध्ययन और हिंदी। तीनों में जिस तरीके से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया है वह बेहद ही
गंभीर मामला है और विश्वविद्यालय प्रशासन जिस प्रकार चुप्पी साधी हुई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन के संरक्षण में भी क्या यह इतनी बड़ी धांधली होने का हुआ था। अभी किसी तरीके का बयान, किसी तरीके का कार्रवाई कुछ भी नहीं, अभी किसी तरीके का कार्रवाई नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़, आपने जब दोषी को ही आपने मौका दे दिया है कि आप बैठ कर के ऑफिस में और सारे सबूतों को लिपापोती कीजिए, तो दोषी क्या करेंगे? वो तो अपने बचने के लिए किसी न किसी तरह से मामले को दबाने का प्रयास करेंगे। हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि अविलंब इसकी इतनी बड़ी जब धांधली हुई है, आपके संज्ञान में सारा मामला है, आप अविलंब इसकी जांच कराएं और जो लोगों के ऊपर आरोप लगा है, जिन तीनों विभाग के एचओडी पर आरोप लगा है, इन तीनों एचओडी को अविलंब यहाँ से हटाए और जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक उनको एचओडी पर से हटाया जाए। हमारी यह मांग है और दोषी पाए जाने पर उनको बर्खास्त करें। मांग पूरा नहीं होने पर क्या करेगा? आगे आंदोलन चलेगा। पुतला दहन किए, आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले काला पट्टी बांध करके, आगे विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे और नहीं होगा भूख हड़ताल करेंगे। आपका क्या कहना है इस पे? बताइए। जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो एडमिशन में बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसकी समीक्षा जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो। जिस तरह तीनों एचओडी पर आरोप लगा है, मतलब एडमिशन में गड़बड़ी का, उसको पूरी तरह से जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जिंदगी के बाद मौत एक हकीकत है, लेकिन कमाल तो यह है कि यहाँ मरना कोई नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो। मौजूदा समय में एक भारतीय औसतन 70 साल की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं जो 100 साल या उससे अधिक ज़िंदगी भी जीते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका निधन आज ही के दिन 108 साल की उम्र में हुआ है। बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित जिहुली पंचायत के तिनहिया गांव के रहने वाले ऐनुल हक अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उनके निधन के बाद उनके उम्र को लेकर पूरे इलाके में चर्चा है और दूर दूर से लोग उनका आखिरी दीदार करने के लिए उनके घर पहुंचते नजर आए। आज उनके पैतृक गांव में उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक बेहद मृदुल स्वभाव और हमेशा हंसते रहने वाले ऐनुल हक अपने जीवन के आखिरी समय में भी काफ़ी एक्टिव थे। बुजुर्ग के पौत्र मोहम्मद साहबुद्दीन ने उनके बारे में STV न्यूज़ को जानकारी दी। मेरे दादा का भी इंतकाल हुआ है, जिनका नाम मोहम्मद ऐनुल हक हुआ। उनका उम्र लगभग 108 साल था और वो बहुत ही अच्छे अखलाक के थे और उन लोग का मैंने उनसे सब लोग का बहुत अच्छा से रहना सहना और मेल मिलाप रहता था। और दूसरी बात ये कि ये लोग अपना खेत का उपजाया हुआ अपने लोग खाते थे और बाज़ार की चीज़ बहुत कम यूज़ करते थे, जिसके वजह से इनकी काफ़ी लंबी आयु मैंने जिए हैं और आज तक इनको कोई बीमारी नहीं थी। हर तरह से वो बिल्कुल स्वस्थ थे और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजरी है और लोगों के बीच आज बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है से उनका जो ज़िंदगी रहा है बहुत ही अच्छा और सुनहरा रहा है। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई ने अपने आरक्षित क्षेत्र से गन्ने की अवैध खरीद पर चिंता जताई है और प्रशासन से इस पर अविलंब रोक लगाने का अनुरोध किया है। मिल प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सुगौली और हरसिद्धि प्रखंड के कुछ गांव से किसानों को पैसे का प्रलोभन देकर अवैध तरीके से उनके गन्ने की खरीद की जा रही है, जिस पर चीनी मिल प्रबंधन ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में सुगौली चीनी मिल के GM विजय कुमार दीक्षित ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों को सूचना मिली कि 5-6 गाड़ी गन्ना का जो है हरसिद्धि रोड से अपने क्षेत्र सुगौली से गन्ना कटा हुआ जा रहा है, जिसका पीछा किया गया। हमारे केन के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबने उसका पीछा किया और उस गाड़ी को लोगों ने हरसिद्धि में पकड़ा, थाना के आसपास। उसी दरमियान हम लोगों ने इस घटना को केन अफसर मोतिहारी को थ्रू मेल हम लोगों ने इमीडिएट उनको सूचित किया और उन्होंने बहुत तेज़ी से इस पर एक्शन लेते हुए CO हरसिद्धि और CO SO हरसिद्धि और SO पहाड़पुर, CO पहाड़पुर और सुगौली CO और SO तीनों जगह जो है उन्होंने सूचित किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह की गन्ने की कोचिंग यदि होती रही या भविष्य में होगी और यदि प्रशासन हमको हेल्प नहीं करेगी तो फिर सुगौली फैक्ट्री के लिए आने वाला समय भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गन्ना पिछले 2 साल से लगातार इसको 19 लाख और 23 लाख मिल रहा है। तो इतने गन्ने से फैक्ट्री का सर्वाइवल नहीं है। तो यदि लोकल प्रशासन हमको मदद नहीं करेगी, गन्ना का कोचिंग नहीं रोका जाएगा,
तो पूर्वी चंपारण में एक सिर्फ सुगौली फैक्ट्री चल रही है, जिसके साथ साथ जो गन्ना हमारे पूर्वी चंपारण का है, तो जिले की राजस्व की भी हानि है। किसी भी दलाल के बहकावे में न आवें और इमेच्योर गन्ना को न काटें, क्योंकि यदि इमेच्योर गन्ना काटेंगे तो उसका जो अगले साल के लिए उस गन्ने में उसकी खूंटी जो होती है उस पर नुकसान होगा और हमारा आने वाला वर्ष भी सही नहीं रहेगा। वहीं अपरिपक्व गन्ने के संबंध में पूछे जाने पर गन्ना विशेषज्ञ हरीश श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। आपको पता होगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में ग्रेड ग्रोथ पीरियड गन्ने का होता है, यानी बढ़वार का असली समय जुलाई, अगस्त, सितंबर ही होता है और यह बढ़वार के असली समय से पहले ही गन्ने की कटाई कर ली जा रही है, जिससे किसानों को पूरा उत्पादन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने एक पत्र स्थानीय प्रशासन थाने को भी लिखा, परंतु सीओ और थानाध्यक्ष महोदय द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे व्यापक स्तर पर गन्ने की अवैध खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को काफी क्षति हो रहा है। इधर संजीव चौहान ने भी अपरिपक्व गन्ने के संबंध में अपनी राय दी, वो भी सुनिए। मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करता हूं और उनको ये जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह गन्ना कटाई करने का उचित समय नहीं है। आप जानते हैं, वर्षों से गन्ने की खेती करते आ रहे हैं। गन्ने का बुआई जब आप करते हैं, गन्ने की बुआई के बाद 1 से 1.5 महीने लगते हैं गन्ने के अंकुरन में। जब गन्ने का अंकुरन 1-1.5 महीने में पूर्ण होता है, तो लगभग 2 महीने के बाद, गन्ने बुआई की तारीख के 2 महीने के बाद उसमें टिलरी की प्रक्रिया होती है, उसमें कल्ले निकलने की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह प्रक्रिया 120 दिन तक चलती है। केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत आज सुगौली प्रखंड के दक्षिणी छपराबहास पंचायत के चिकनौटा में अमृत सरोवर और दक्षिणी सुगांव पंचायत के सुगांव में बलगंगा पर बन रहे वाटर प्रोजेक्ट का केंद्रीय टीम ने जायजा लिया। संयुक्त सचिव व पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक का स्वागत जीविका दीदियों द्वारा तिलक लगाकर व माला पहनाकर किया गया। वहीं अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। संयुक्त सचिव संजय कुमार जैन के साथ जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षद कपिल अशोक, डीडीसी कमलेश कुमार सिंह व एसडीएम सौरभ सुमन यादव ने बारीकी से कार्यों का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दक्षिणी सुगांव पंचायत के वार्ड नंबर 1 बालगंगा में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। वहीं दक्षिणी छपराबहास में जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरोवर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जल संचय, जल की निकासी, वृक्षारोपण के अलावा मछली पालन का कार्य होना है। उक्त सरोवर को मछली पालन के लिए जीविका समूह को सौंपा गया है, जिससे जीविका समूह को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। मौके पर डीडीसी कमलेश कुमार सिंह, एसडीओ सौरभ सुमन यादव, बीडीओ तेज प्रताप त्यागी, सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता, थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र, दक्षिणी सुगांव के मुखिया प्रभाकर मिश्र, मुखिया रेणु देवी, मनरेगा पीओ आदि कई लोग मौजूद रहे। यहाँ जो ये प्रोजेक्ट है क्या आखिरी स्टेज में है, इसका उद्घाटन कब होने की स्थिति में है और कार्य से कितने संतुष्ट हैं? कार्य से संतुष्ट है, लेकिन हमेशा जो है कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो जो सही में टेक्निकली साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड दूसरी चीज़ है वैल्यू फॉर मनी, जो राशि हम उसमें दे रहे हैं वो राशि से सही में उतना रिटर्न आ रहा है कि नहीं। ये सब हम अगर इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी देखना है कितना रीयूज हुआ, कितना ग्राउंड वाटर में सर्कुलेट हुआ, कितने लोगों का जल जमाव का। यहाँ लोग जो कहीं कह रहे हैं कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, नाला ओपन रहता था, इससे दुर्गंध आती थी, मलेरिया, डेंगू वगैरह सब जैसी बीमारियाँ भी हो सकती थी। तो ये सब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आएगा तब हम जो है ये कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने मंदिर की सामान की चोरी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धूमनगर निवासी धनंजय चौधरी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मंदिर के पुजारी शंभू तिवारी द्वारा मंदिर में लोहे का सरिया, साइकिल समेत अन्य सामानों की चोरी के आरोप में धनंजय समेत 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के ताजपुर पटखौलिया पंचायत के युवा मुखिया इंजीनियर भोला कुमार अपने विकास कार्यों को लेकर सुर्खियों में हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर घर वापस लौटे भोला इस बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाए और सफलता भी हासिल की। मात्र 25 साल की उम्र में वे मुखिया बन गए और अपने पंचायत में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। पंचायत वासियों के मुताबिक कई वर्षों से खंडहर में तब्दील पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को इनके पहल पर चालू कराया गया, जहां सुचारू रूप से इलाज किया जा रहा है और पंचायत के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पंचायत वासियों के मुताबिक स्वच्छता को लेकर भी पंचायत में बेहतर कार्य किया जा रहा है। नियमित कचरा उठाव सहित मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। HTV न्यूज़ से बात करते हुए स्थानीय मुखिया इंजीनियर भोला कुमार ने अपने पंचायत में किए जा रहे विकास कार्यों को विस्तार से बताया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी वाणी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जब से मुखिया जीता, चुनाव से पहले भी मेरा मोटिव था कि सबसे पहले शिक्षा को सुधार करना है, स्वास्थ्य को और बेरोजगारी को दूर करना है। उसी के आधार पर मैं काम अभी अपना शुरू किया हूँ। तो जल जमाव का समस्या यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मैंने अहम समस्या था, जिस पर हमने मनरेगा के माध्यम से काम कराया है। नाले की सफाई हुई है, 2-3 नाले जो मुख्य जल निकास का जो नाला था उसको मनरेगा के थ्रू हमने साफ़ करवाया है। और उसके बाद हमारा पंचायत जो है लोहिया स्वास्थ्य के तहत 2 के तहत SLWM में हमारा पंचायत सेलेक्ट हुआ है, जिसमें कचरा प्रबंधन के लिए ठेला रिक्शा ई-रिक्शा का क्रय हुआ है और डेली बेसिस पर कचरे का भी उठाव किया जा रहा है, जिसमें लगभग 18 लोगों को यहाँ चयनित किया गया है। स्वच्छता कर्मी हैं, डेली बेसिस पे वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने रोज़गार का भी लोगों को एक अवसर दिया, कुछ लोगों को रोज़गार दिया गया है। साथ ही साथ हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना था पंचायत में, वो लगभग हमको लगता है 5-10 साल से बंद ही था, वो एकदम खंडर पड़ा हुआ था। तो इलेक्शन पीरियड में ही हमने कहा था कि जब मैं जीतूंगा तो मैं अस्पताल को चालू करवाऊंगा, और उस पर मैंने काम किया। आज वहाँ डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, जांच भी होती है। सुबह 10 से 4 बजे तक डॉक्टर वहाँ पर डे मिलते हैं। देखा गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या नल जल के क्षेत्र में या स्वच्छता में आपने काफ़ी मेहनत किया, वो धरातल पर दिख भी रहा है। जी। और आप आम जनमानस से भी पूछ सकते हैं, हमारे पंचायत के लोग से आप फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि अस्पताल जो यहाँ चालू हुआ है उसमें कुछ और काम रह गया है, जो मेंटेनेंस वगैरह का है, जो खिड़की दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो उस पर भी मेरा बात चल रहा है कि उसको चालू करवा के। और मेरा संभव प्रयास यही रहा है कि आज जो भी डिलीवरी कराने के लिए केसरिया जाते हैं PSC में, तो हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत में जब HSC है बना हुआ, वहाँ डॉक्टर रह रहे हैं, NM है ही, तो वहाँ बेड उड का सुविधा करवा के और डिलीवरी की सुविधा भी यहाँ हो। और मैं प्रयास मेरा ये भी है कि आगे आने वाले समय में एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रहेगा पंचायत में, ताकि लोगों को और सुविधा होगी इलाज के लिए। और शिक्षा के लिए मैंने जो शुरू में बोला था कि मैं अपने स्तर से 1 या 2 कोचिंग संस्थान खुलवाऊंगा, जहां जो भी असहाय बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, उनको निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए भी मैं अग्रसर हूं, आगे इसमें काम किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने HTV न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारा नाम है सलीम। कौन नंबर वार्ड में घर में? हम हमारे भाई 11 में। बताइए, मुखिया जी जीतल बानी जो है, कैसन बानी? बढ़िया बानी। का काम करते हैं? हैं काम का कैला होने का नहर कोड़ होने का पिच बनवा देना, काम नहीं कर, बढ़िया काम करता ना। ऐसा ना मुखिया कहीं ना भेटा हमारा। और कुछ काम किया है? और क्या काम किया? माने ये नहीं करिए आ लोग एथी लॉन्ग कै मत एथी सब देता ना, एथी गरीब सन के एथी सब देता नहीं। वो अभी शुरुआत ही है इनका, मगर हमारे यहाँ सबसे शिक्षित मुखिया यही अभी तक आए हैं, और नवयुवक हैं, और मतलब आदर व्यवहार और काम इनका बहुत अच्छा है। मतलब पूरे मतलब जो विरोधी है वो भी, और इनके जो साथ थे वो भी, सब लोग इनसे बहुत खुश हैं, इनके काम से। मुखिया जी के काम कैसा होता है अभी पंचायत? बहुत अच्छा काम हो चल रहा है इनका। क्या काम भाई जब से? अरे काम जो पहले नल जल गड़बड़ी थी, इनको अपने से मुस्तैद होकर सब सारा काम कराए हैं, समझे कि नहीं। और ऐसे SLWM के तहत जो काम करा रहे हैं, बहुत अच्छा से करा रहे हैं, और बहुत सारे पंचायत के लोग पक्ष या विपक्ष सभी लोग इनसे खुश है। अभी जो नए मुखिया हुए हैं, उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया? हाँ, जो काम किए हैं अच्छा किए। क्या किए? क्या ये कचरा वगैरह ये जो साफ़ सफाई चल रहा है, वो काम उनका अच्छा है। अच्छा। और बाकी क्या नल जल ये सब ठीक ठाक? नल जल वो जो है सब अभी ठीक ठाक है फिलहाल।
ग्रामीण क्षेत्र में अनेक खेल प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी प्रतिभा या तो दबकर दम तोड़ देती है या उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है जितनी उनमें काबिलियत होती है। इसी ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण के बतरौलिया पैक्स गोदाम के समीप BCC क्रिकेट क्लब द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बिना एंट्री फीस के आयोजित इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट की विशेषता यह रही है कि हर एक टीम के सभी खिलाड़ी एक ही गांव के थे और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें खेलने का मौका दिया गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार को मधुबनी और बतरौलिया के बीच खेला गया, जिसमें पहले टॉस जीतकर मधुबनी की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 14 ओवर में शानदार 154 रन बनाए। जब आभी पारी खेलने उतरी बतरौलिया की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए राणा रणधीर के 18 गेंदों में शानदार 52 रनों की बदौलत 10वें ओवर में ही 6 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए राणा रणवीर को मैन ऑफ द मैच और सोनू आलम उर्फ तौसीफ को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना कुशवाहा, पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद कुशवाहा, BCC के अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा, सचिव मनीष कुमार, व्यवस्थापक क्रीमचंद्र कुमार, नीतीश कुमार सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। वहीं इस आयोजन में बतरौलिया ग्राम वासियों का भरपूर सहयोग रहा। इस तरह के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की बच्चों में उत्साह का वर्धन होता है? देखिए, प्रतिभा तो गाँवों में ही पाई जाती है, वहाँ पे असुविधा और जो सुविधा मिलना चाहिए वो उसका अभाव होता है, जिसके चलते वो प्रतिभा प्रस्फुटित नहीं हो पाती है। शहरों के लड़कों को वो सुविधाएं मिल जाती है, जिसके कारण न प्रतिभा रहते हुए भी वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको मौका भी मिलता है। लेकिन डिवीजन से ये आयोजन समिति बतरौलिया क्रिकेट क्लब ने यहाँ पे ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जो आयोजन किया है, ये काबिले तारीफ है। और रियल में क्रिकेट के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को और विद्यार्थियों को एक आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। हम प्रयास करेंगे कि क्योंकि हम भी खेल से जुड़े हुए हैं, कि इन लोगों को जो प्रतिभा है मोतिहारी क्रिकेट एसोसिएशन से और बिहार राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से जोड़ दे, ताकि इन लोगों की प्रतिभा को नेशनल लेवल पे जगह मिल सके। हमारे गांव के, हमारे समाज के बच्चे अच्छा खेले, उनका भविष्य उज्जवल हो। और जो सुविधा है, मेरे यहाँ तो गांव है, देहात है, यहाँ शहर के भांति सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे गांव में भी हमारा बच्चे आगे बढ़े और सुविधा मिलना चाहिए तो मिले। दोनों टीमों ने अच्छा से साझेदारी करके अच्छा से खेले और अपने अपने जगह को मैंने अच्छी तरह बनाए रखे। BCC क्रिकेट क्लब का सचिव हूँ मनीष कुमार, जो कि हमारे इस मैच को करवा रहे हैं। हमारे गांव के बतरौली के जितने भी सदस्य हैं सबको अच्छा सपोर्ट मिला है। आज के आयोजन के बारे में मुझे कहना चाहिए कि ये जो आयोजन है, खास करके गांव के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चों में काफ़ी देखा जाता है कि टैलेंट है, ठीक इस टैलेंट को उभरने का एक बहुत बड़ा ये मौका है। व्यवस्थापक मैं क्रीमचंद्र कुशवाहा इस मैच को कराने में, मतलब इस धरती में पहली बार, इस चंपारण में पहली बार जो कि फ्री एंट्री में मैच कराया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फी मात्र 11 रुपया लिया गया है और इसमें 8 टीम खेली है। और आज फाइनल मुकाबला है बतरौलिया बनाम मधुबनी के बीच खेली जा रही है, जिसमें हमारे आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।